मैं अपने नानी के घर उस दिन शाम के वक्त बगीचे में घूमने गया था कि तभी मेरे पीछे वाली झाड़ियों से एक आवाज़ आई, नानी की। और मैं फिर एकदम से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक डरावनी सी और सफ़ेद साड़ी में मुझसे 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी और उस औरत के चारों तरफ धुआं ही धुआं था। न जाने उस बगीचे में शाम के वक्त इतना धुआं कहाँ से आ रहा था। और फिर वो औरत उस धुएं में न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। आप देख रहे हैं एनआरके डार्क स्टोरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। मेरा नाम अनिकेत है और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 17 वर्ष की है। मैं हर साल ही गर्मियों के दिनों में अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाता हूँ। हर बार की तरह इस साल भी गर्मियों के दिनों में मैं अपने नाना नानी के घर गया हुआ था। मेरे नाना और नानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में अकेले रहते हैं, इसलिए मैं हर साल गर्मियों की छुट्टी में उनके पास घूमने के लिए आ जाता हूँ। शाम का वक्त था, मैं यहीं पास वाले बगीचे में घूमने गया हुआ था। मैं उस बगीचे की सुंदरता देख और जंगल की ओर से आ रही मनमोहक हवाएं मुझे एक अलग ही दुनिया में जीने का एहसास करा रही थी। देखते ही देखते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक मेरी पीछे वाली झाड़ियों से एक आवाज़ आई, अनिकेत। उस आवाज़ को सुनकर मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावनी सी औरत मुझे कुछ दूरी पर खड़ी दिखी, लेकिन मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि न जाने कहां से उस बगीचे में इतना धुआं उस औरत की चारों तरफ से आ रही थी। उस औरत को देखकर मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जैसा लग रहा था कि मानो मेरे पैर किसी ने जमा दिए हो। और फिर अचानक वो औरत न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। मैंने जैसे ही देखा कि वो डरावनी औरत अब जा चुकी है, मैं तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लगा। घर की तरफ चलते वक्त मेरे दिमाग में बस अब एक ही सवाल चल रही थी कि जो मैंने अभी तक देखा क्या वो मेरा भ्रम था या सच। घर पहुंचकर मैंने अपने नाना नानी से उस घटना के बारे में विस्तार से बताने लगा। अब मेरी बात सुनकर मेरे नाना नानी हैरान होने के वजह रोने लगे। मुझे अपने नाना नानी के रोने का कारण समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मेरी नानी ने मुझे खाना दिया और मुझे खाना खाकर सोने के लिए कहा और मेरे नाना ने मुझे कहीं न जाने के लिए बोलकर मुझे बिना कुछ बताए गांव में चले गए। मैंने अपने नानी से पूछा, आप लोग मेरी उस बात पर रोने क्यों लगे? और नाना बिना कुछ बताए कहाँ चले गए? मेरे इतना पूछने पर भी मेरी नानी ने मुझे कुछ नहीं बताया और वो एकदम से अपने कमरे की ओर चली गई। उनके अंदर जाने के कुछ देर बाद ही मेरे नाना वापस आए और एकदम से मुझे अपने गले से लगाकर रोने लगे और मुझसे कहने लगे कि तुमने जिस औरत को देखा है वो एक छलावा है। मैंने कहा, छलावा क्या होता है? मेरी बात पर मेरे नाना ने जवाब देते हुए कहा, छलावा एक ऐसी प्रेत आत्मा जो अपना रूप बदलकर अपना शिकार करती है। उस औरत ने अब तक गाँव के कई लोगों को अपना शिकार बना लिया है। उन्हें भी ठीक ऐसे ही एक औरत दिखाई दी थी। जिसने भी उस औरत को देखा था या तो वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई या तो उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों का मानना है कि उस औरत की आत्मा किसी न किसी तरीके से अपने शिकार को जंगल में बुला ही लेती है। मैंने अपने नाना से पूछा, इस छलावे से बचने का क्या कोई तरीका नहीं है? तो मेरी बात सुनकर मेरे नाना ने मुझसे कहा, बेटा आज तक जिसको भी ये छलावा दिखा है वो जिंदा नहीं बचा है। और इतना कहते ही मेरे नाना फिर से रोने लगे। लेकिन फिर अचानक मेरे नाना ने मुझे थोड़ी हिम्मत देते हुए कहा, बेटा तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ही बगल वाले गांव के एक सिद्ध तांत्रिक से ये लोबान लेकर आया हूँ। ये तुम्हें हर तरीके के बुरी शक्ति से रक्षा करेगा और मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे और तुम उनके साथ ही घर चले जाना। और मुझसे इतना कहकर मेरे नाना ने मेरे कमरे के कोने में उस लोबान को जला दिया और मुझसे कहने लगे, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। और इतना कहकर मेरे नाना ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और कमरे के बाहर से मुझसे कहने लगे, अनिकेत तुम भी अंदर से दरवाजा बंद कर दो और मेरी बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। मैंने अपने नाना की बात सुनकर हाँ में जवाब देते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और सोने चला गया। लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे नाना नानी की वो कही बातें और एकदम से उस औरत का दिखना मुझे पूरी तरीके से अंदर से झंझोड़ कर रखती थी। अब मैं पूरी तरीके से परेशान था
और मैं बस सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभी मुझे इस कमरे में आए हुए तकरीबन 2 घंटे ही हुए थे कि अचानक मेरी कमरे की सारी लाइटें बुझ गई और एकदम से पूरा कमरा अंधेरे के चपेट में आ गया कि तभी मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने थोड़ी धीमी आवाज़ में पूछा, कौन है? कि तभी मुझे दरवाजे के पीछे से एक आवाज़ आई, अनिकेश, बेटा अनिकेश, अब तुम बाहर आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं है, बाहर आ जाओ। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने के लिए मैं कमरे के और करीब जा ही रहा था कि मुझे अपने नाना की कही वो बात याद आ जाती कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाज़ा मत खोलना। और मैं एकदम से वहीं ठहर गया कि तभी मुझे अपने कमरे में एक बहुत गंदी बदबू आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गंदी बदबू उसी लोबान से आ रही थी जिस लोबान से कुछ वक्त पहले एक अच्छी खुशबू आ रही थी। यूँ अचानक से उस लोबान से बदबू आना मुझे एकदम से हैरान कर रही थी कि तभी मुझे फिर से उस दरवाजे के पीछे से वही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस डरावनी आवाज़ को सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वही डर से बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा मेरे नाना नानी के घर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चला गया। मेरे घर जाने के बाद मेरे नाना नानी ने चैन की सांस ली। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए हैं। अब मेरे साथ घटी उस घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था। मैं अब कुछ हद तक उस सदमे से उभरने लगा था। उस घटना के बाद मुझे मेरे नाना नानी के घर जाने से सख्त मना कर दिया गया था। हालांकि मेरा मेरे नाना नानी के प्रति बहुत जुड़ाव था। मेरे परिवार को कहीं ना कहीं लगता था कि वो खतरा मेरे ऊपर से टला नहीं है, इसलिए मेरे पापा समय समय पर गांव जाकर उस तांत्रिक से लोबान लाते रहे जो उस वक्त मेरे नाना लाते थे और हर शाम मेरे बगल में उस लोबान को जलाया जाता था। एक सुबह मेरे नानी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे नाना की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाओ। मैंने अपने मम्मी पापा से मेरी नानी की कही वो बातें बताई, लेकिन मेरे मम्मी पापा उस छलावे के डर से मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे घर पे ही रुकने को कहा। मैं अपने नाना को लेकर बहुत चिंतित था कि अब मैं अपने नाना से कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये सारी बातें सोचकर मैं बहुत दुखी था। मैंने अपने मम्मी पापा को मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे ले जाना हरगिज़ नहीं चाहते थे। लेकिन मैं उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा को मेरे जिद की वजह से मुझे ले जाना ही पड़ा। शाम होते ही हम तीनों गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन मैं अपने नाना की चिंता करके बस रोए जा रहा था। अगली सुबह जब हम लोग गांव पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे नाना नानी के घर पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। घर के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। इतना देखते ही हम तुरंत ही घर के अंदर भागे और मैंने देखा कि मेरे नाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन मैं अकेला अपने कमरे में दुखी मन से बैठा हुआ था कि अचानक किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर बाहर से दस्तक दी। मेरे पूछने पर दरवाजे के पीछे से मेरे पापा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, अनिकेश दरवाज़ा खोलो बेटा, यूँ अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर आओ। लेकिन अब मुझे अपने पिता की आवाज़ में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा था कि तभी मैं दरवाजे के पास जाकर उनसे कुछ पूछने की कोशिश करने लगा कि तभी मुझे एक बार फिर से उस लोबान से वैसी ही बदबू आने लगी जैसे कि 1 साल पहले उस कमरे में मेरे पास चल रही लोबान से आ रही थी। इतना देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब मैं बहुत डर गया था और हैरत से लोबान से आ रही उस धुएं की ओर देख रहा था कि अचानक मेरे पीछे से वही डरावनी आवाज़ मेरे कानों से आके टकराई, जिस आवाज़ को मैंने 1 साल पहले सुना था। मेरे शरीर में सिहरन पैदा करने वाली वो आवाज़ आज भी पहले की तरह खौफनाक थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं वहीं डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह मैंने अपने नानी से रात का वो किस्सा विस्तार पूर्वक बताया और मैंने अपने नानी से पूछा, मुझे इस छलावे के बारे में सब कुछ जानना है। मेरे नानी ने मुझे डांटते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेता, तुम्हें भी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं अब बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था और फिर से उस छलावे के बारे में पूछने लगा। आखिरकार मेरे नानी ने हार मानकर मुझे शुरुआत से पूरी कहानी बताई
मेरे अलावा आज तक उस छलावे से कोई बच ना सका था। जिसे भी वो छलावा दिखा उसे मौत की नींद सोना पड़ा। जिस खतरे को मेरे नाना नानी सोच रहे थे कि वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ था, बस टला था। लेकिन उस गांव में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस पूरे गांव को ऐसी भयानक बला से जूझना पड़ा। इसकी शुरुआत 80 के दशक में हुई थी, जब उस गांव में एक औरत रहा करती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो औरत जब भी गर्भ धारण करती तो ना जाने किसी न किसी वजह से उस औरत का गर्भपात हो जाया करता था, जिसके कारण उस महिला का मां बनने का सपना अधूरा ही रहा। शायद इसी वजह से उस औरत को बच्चों के प्रति प्यार और बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन ये वो समय था जब भारत के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में लोगों के मन में अंधविश्वास घर किए हुआ था। ऐसे में सभी गांव वालों का मानना था कि वो औरत एक डायन है जो अपने ही बच्चे को मार देती है। और तो और गांव के कुछ लोगों का ये भी मानना था कि उन्होंने उस औरत को टोना टोटका जैसी क्रियाएं करते देखा है। लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं मालूम था। ज्यादातर वो औरत जब भी किसी बच्चे को देखती उसे खिलाने की कोशिश करती थी और बच्चे भी उसके साथ काफी खुश रहा करते थे। लेकिन गांव वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी बच्चा उस औरत के पास जाए। ठंड के मौसम में दोपहर के वक्त कुछ बच्चे उसके घर के पास खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रो रहा था। उस बच्चे को रोता देख वो औरत उस बच्चे के करीब पहुंची और वो औरत उस बच्चे को चुप कराने के लिए वो महिला अपने घर से कुछ फल लाकर उस बच्चे को दी। जिस समय वो औरत भी अपने गर्भावस्था में थी, लेकिन दुर्भाग्यवश शाम होने तक उस लड़की की अज्ञात कारण से मौत हो गई। जिस लड़की को उस औरत ने फल खिलाया था, उस बच्चे को फल खिलाते वक्त वहाँ खेल रहे और बच्चों ने भी देखा था और उन बच्चों ने गांव के और लोगों को भी इस बारे में बताया, जिसकी वजह से गांव वालों को ये लगा कि जरूर उस औरत ने फल में कुछ मिलाया था, जिसके कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चों की बात सुनकर क्रोध में आए कुछ लोगों ने उस औरत को बुरी तरीके से पीटा, जिसके वजह से उस औरत की जान चली गई। उस औरत के साथ ही उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी जन्म से पहले ही मार दिया गया। उस औरत ने अपनी आखिरी सांसों में गांव वालों से कहा कि जिस तरह तुम गांव वालों ने मुझे डायन समझकर मेरे गर्भ में पलने वाले मेरे बच्चे का जो हाल किया है, इसका हर्जाना तुम सारे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही उस औरत की मृत्यु हो गई। उस दुखद घटना के कुछ साल बाद गांव वालों को सुनसान जगहों पर उस औरत का भूत दिखाई देने लगा और एक एक करके उस औरत की आत्मा ने गांव में रहने वाले युवकों और बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी। कहते हैं कि किसी की अकारण और असमय मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलती है और वो मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। शायद उस औरत के मरने के बाद ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्योंकि गांव वालों द्वारा महिला को मार देने के कुछ ही सालों बाद उस औरत की आत्मा को देखने का दावा गांव वाले करने लगे। इतना ही नहीं, जिस किसी का भी सामना उस औरत की आत्मा से होता, या तो उसकी मृत्यु हो जाती या तो वो इंसान कहीं गायब हो जाता। अनिकेश का भी अभी तक तकरीबन 3 बार उस डरावनी आवाज़ और उस खतरनाक छलावे से सामना हो चुका था, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ थी कि अनिकेश ही उस छलावे का अगला शिकार था। वो छलावा बस एक मौके की तलाश में थी कि किसी कमजोर क्षण में अनिकेश को अपना शिकार बना लिया जाए। और एक बात और साफ थी कि अनिकेश को उस लोबान के सहारे रखना पूरी तरीके से ये कोई समाधान नहीं था और अब अनिकेश की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई कारीगर कदम उठाना जरूरी था। तब अनिकेश के घर वालों ने उसी तांत्रिक के पास गए जिस तांत्रिक ने अनिकेश की रक्षा के लिए लोबान बनाया था। उस तांत्रिक ने सारे मांजरे को फिर से समझा और अनिकेश के घर वालों के साथ अनिकेश के घर आकर इन घटनाओं पर एक जायजा लेने का निर्णय लिया। अनिकेश के घर आते ही उस तांत्रिक का ध्यान उसके कमरे में जल रहे लोबान पर पहुंचा और वो तांत्रिक वहीं बैठकर मंत्र उच्चारण करने लगा। कुछ देर तक मंत्र उच्चारण करने के बाद तांत्रिक की आंखें अचानक डर से खुल गई। उस तांत्रिक के चेहरे पर यूं डर का भाव देख अनिकेश के घर वाले भी डर से सहम गए। तांत्रिक ने हिम्मत जुटाते हुए अनिकेश के पिता से कहा, वो छलावा अनिकेश को अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वो छलावा अनिकेश के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर अनिकेश को मौत की नींद सुला देगी। अनिकेश के पापा ने उस तांत्रिक से पूछा, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उस तांत्रिक ने जवाब देते हुए कहा, इसका फिलहाल एक ही उपाय है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। इसमें भी अनिकेश की जान जा सकती है।
इसके अलावा उस छलावे से पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। अनिकेत के पापा ने पूछा कि आखिर वो छलावा चाहती क्या है। वो छलावा अनिकेत को ही क्यों मारना चाहती है। अनिकेत की पापा की बात पर उस तांत्रिक ने कहा कि उस औरत की आत्मा को अनिकेत के शरीर में दाखिल करना पड़ेगा और शायद अनिकेत के माध्यम से वो छलावा हमें बता सके कि वो अनिकेत को क्यों मारना चाहती है। लेकिन आज तक किसी भी तांत्रिक और साधु ने इस क्रिया को नहीं किया था। शायद इसलिए आज तक पता नहीं चला कि वो छलावा गांव वालों को समय समय पर अपना शिकार क्यों बना रही है। तो उस दिन शाम से पहले ये पूरी तैयारियां हो गई और तांत्रिक ने सभी से चेतावनी देते हुए कहा कि क्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। हो सकता है कि उस औरत के आत्मा के प्रवेश के बाद अनिकेत भी कुछ अजीब हरकतें करने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि अनिकेत की जान पर बना है। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, सभी को अपने जगह पर बैठे रहना होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और शाम होते ही तांत्रिक अनिकेत के कमरे में जाकर अनिकेत को अपने सामने बैठाया और अनिकेत के हाथ और पांव को बांधने के बाद अपनी क्रियाओं को करने लगा। तांत्रिक की क्रिया शुरू होने के मात्र कुछ ही देर बाद अनिकेत का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि अनिकेत सब अपने शरीर का नियंत्रण धीरे धीरे खो रहा था। इधर तांत्रिक के मंत्र उच्चारण तेज हो रही थी, तो उधर अनिकेत की सिसकियों की आवाज़ें अब चीखों में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अनिकेत बहुत तकलीफ में है। उसकी चीखें असामान्य लग रही थी। फिर एकदम से अनिकेत अपने बंधे हुए हाथों को जमीन पर इतनी जोर से पटकने लगा जैसे मानो उसके हाथ पत्थर के बन गए हों। अनिकेत को ऐसा करते देख अनिकेत के सभी घर वाले रो रहे थे। अनिकेत को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि अनिकेत बहुत तकलीफ में है, और अब ये भी साफ हो गया था कि अनिकेत के शरीर पर अब उसका कोई काबू नहीं था। वो तांत्रिक अनिकेत को काबू में लाने का पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी उस तांत्रिक को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली थी। फिर तांत्रिक ने अनिकेत के हाथों में अगरबत्ती को पकड़ाने के लिए अनिकेत के हाथों को खोल दिया। अब अनिकेत का हाथ खोलते ही औरत की रूह ने अनिकेत के माध्यम से अपने नाखूनों से उस तांत्रिक पर हमला कर दिया। वो हमला इतना तेज था कि एक ही वार में उस तांत्रिक के मुंह पर बड़ा घाव बन गया। लेकिन वो तांत्रिक अनिकेत को उस आत्मा से छुड़ाने के लिए बाध्य था। इसी वजह से गहरे घाव होने के बावजूद भी उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रियाओं को जारी रखा और आखिरकार अनिकेत को अपने कुछ हद तक काबू में पाकर अनिकेत के ऊपर काबू करने वाली उस रूह से कुछ सवाल पूछने लगा। तांत्रिक ने सबसे पहले उस रूह से ये सवाल पूछा कि वो कौन है और वो गांव के लोगों को क्यों मारती है। तांत्रिक ने ये भी सवाल किया कि वो अनिकेत को क्यों मारना चाहती है। तांत्रिक के सवालों का वो आत्मा अब एक एक कर जवाब देने लगी और उस औरत की रूह ने ये बताया कि उसका नाम निशा था और वो उसी गांव में अपने पति के साथ रहा करती थी। लेकिन उस औरत के पति को पैसे कमाने के लिए ज़्यादातर शहर में ही रहना पड़ता था। उस रूह ने ये भी बताया कि वो हमेशा से एक बच्चे की मां बनने का ख्वाब देखा करती थी। गांव वालों ने उसे और उसके घर में पलने वाले बच्चे को बिना किसी कसूर के बड़े बेरहमी से मार डाला। ये बात आसपास के गांव में न फैले, इसीलिए उस औरत की लाश को उस गांव वालों ने गांव से बाहर जाने वाली उसी सड़क के किनारे ही गाड़ दिया। जब शहर से वापस आकर उसके पति ने गांव वालों को सजा दिलाने की कोशिश की, गांव वालों ने मिलकर उसके पति को भी मार डाला और उस औरत के बगल में ही उसके पति को भी दफना दिया। उस औरत के मां न बन पाने की और ठीक तरह से अंतिम संस्कार न मिल पाने की वजह से उस औरत की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला और उस औरत की रूह गाँव वालों से अपना बदला लेना चाहती है। उस रूह ने बताया कि उसने अभी तक केवल उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाया था जो लोग उसके मौत के जिम्मेदार थे। उसी कड़ी में अनिकेत उसका अगला शिकार था। तांत्रिक ने उस आत्मा से पूछा कि अनिकेत ने ऐसा क्या किया कि तुम उसे मारना चाहती हो। तांत्रिक की बात पर उस आत्मा ने बताया कि जिस लड़के की मृत्यु उसके द्वारा दिए फल खाने के कुछ देर बाद हुई थी, अनिकेत की माँ ही वो पहली बच्ची थी जिसने ये बात पूरे गांव में बता दी थी कि निशा के दिए फल खाने की वजह से ही उस बच्चे की मौत हो गई। परिणाम स्वरूप गांव वालों ने आवेश में आकर निशा को मौत के घाट उतार दिया। उस समय अनिकेत की माँ एक बच्ची थी और उसी गांव में रहकर पढ़ाई करती थी और थोड़ी बड़ी होते ही अनिकेत की माँ अब शहर में रहकर पढ़ाई करने लगी, जिसकी वजह से अब उसका गांव में आना बिल्कुल ही बंद हो गया था। उस औरत की आत्मा ने बताया कि जिस तरह अनिकेत की माँ की वजह से
उसका सुहाग उजड़ गया, उसके पेट में पल रहे बच्चे को अकारण ही मार दिया गया। ठीक उसी तरह अनिकेश की माँ को भी अपने परिवार वालों से और अपने बच्चों से वंचित होना पड़ेगा, तब जाके उस रूह का बदला पूरा होगा। और फिर अचानक देखते ही देखते अनिकेश के अंदर बसी आत्मा फिर से अशांत होने लगी और फिर अचानक अनिकेश का पूरा शरीर हवा में कुछ ऊपर तक उठा और बहुत तेजी से जमीन पर आकर गिरा। अब अनिकेश की ऐसी हालत देख सबको ये लगने लगा कि अनिकेश को बचा पाना अब असंभव है, क्योंकि निशा की आत्मा तभी शांत होने वाली थी जब अनिकेश की मौत होती कि तभी अनिकेश के शरीर को उस रूह ने लगातार जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और उधर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी सभी सिद्धियों को आह्वान किया और क्रियाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी कोई भी सिद्धि अनिकेश के ऊपर काम नहीं कर रही थी। अनिकेश के अंदर बसी वो आत्मा अपने आपे से अब पूरी तरीके से बाहर होने लगी और देखते ही देखते अनिकेश का पूरा शरीर बुरी तरीके से अकड़ने लगा और फिर अचानक अनिकेश का शरीर एक बार फिर हवा में उठा और अचानक से आकर जमीन पर गिरा। लेकिन इस बार के बाद अनिकेश एकदम से शांत अवस्था में पड़ा रहा। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अनिकेश अगले ही पल एक बार फिर उठेगा, लेकिन अनिकेश अब इस दुनिया से जा चुका था। अनिकेश का शरीर उस आत्मा से लड़ते लड़ते हार चुका था और अनिकेश की अब मृत्यु हो चुकी थी। ये देख अनिकेश के माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गई और उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने बेटे अनिकेश को हमेशा हमेशा के लिए अब खो चुके थे। इस सदमे से उभरने में अनिकेश के परिवार को काफी समय लगा और इस घटना के लगभग 1 साल बाद अनिकेश के परिवार ने यह फैसला किया कि उस औरत की रूह की अब शांति कराई जाए। उस औरत की रूह की शांति के लिए अनिकेश के परिवार ने विधि पूर्वक पूजा पाठ कराई ताकि आगे चल के और कोई अब उस छलावे का शिकार न हो जाए। और उस औरत की जहाँ कब्र थी वहीं एक छोटी सी मंदिर की स्थापना कराई गई, जिसके बाद उस गांव में दोबारा उस छलावे को नहीं देखा गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एनआरके डार्क स्टोरीज को। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है तो हमें ईमेल करें इस email.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।